10 लाख की कोचिंग 10 मिनट में आज मैं तुम लोग को देने वाला हूँ। Oh, by the way, Ishi, this is Sarah. हाय, हाउ आर यू? सरहद हाय। क्योंकि ये जो वीडियो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गांड फाड़ वीडियो है जब साइकोलॉजी की बात आती है, माइंड गेम्स की बात आती है, लोगों को समझने की बात आती है, स्पेशली औरतों को। ठीक है, तो गाइस ये जो हमने दिखाया ये एक सिंपल तरीका था जिसमें तुम ना टेकन अबैक हो रहे हो कि ओ माय गॉड फीमेल है, अब मैं क्या करूं, और ना ही तुम बोल रहे हो ओ माय गॉड फीमेल है, ओ मैं सब करूं। ठीक है, तो ना तुम सब कर रहे हो ना तुम कुछ कर रहे हो, तुम बस अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो जहां पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल है या मेल है, वो एक दूसरा इंसान है। और स्टार्टिंग में तुम्हें हर इंसान को उसी सेम फिल्टर के साथ देखना चाहिए, विच इज नो फिल्टर। मजाक करो क्योंकि तुम पहले नहीं करते थे, फ्लर्ट करो क्योंकि तुम पहले नहीं करते थे, उसकी लो थोड़ी मैसेजिंग में क्योंकि तुम पहले नहीं करते थे। जब तुम बगल में बैठते हो ना, उससे क्या होता है कि मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें मोस्टली ओपन स्पेस है और ये मेरे बगल में है, पास में है। एट द सेम टाइम इनका भी जो फील्ड ऑफ व्यू है ओपन स्पेस में है और मैं इनके पास में हूं और बगल में हूं, तो इंटरेक्शन कंफर्टेबल और फ्रेंडली बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही साइड पे बैठे हैं। क्योंकि एक औरत को सबसे ज्यादा खुजली क्यूरियोसिटी से होती है। जब उसको पता नहीं होता किसी चीज की सच्चाई या किसी चीज का जवाब ना, तब वो मेहनत करती है उस चीज को पता लगाने के लिए। कम क्लोज टू द पर्सन। अब इमेजिन करो कि हम लोग फॉर एग्जांपल जब किस कर रहे हैं तो वेयर शुड माय हैंड गो? माय हैंड शुड बी इन दोस प्लेसेस जस्ट जो मैंने कहा था, जो ना सेक्सुअल है लेकिन नॉन सेक्सुअल भी नहीं है। ठीक है, तो द नेक इज अ नाइस प्लेस वेयर यू कैन कीप योर हैंड और एक फर्म ग्रिप हो सकती है। ठीक है, अपने गोटों को अपने शरीर के अंदर ताला मार के रख लो ताकि तुम उसको ना पकड़ा दो कि प्लीज आज से मेरी मर्दानगी आपके हाथों में। ठीक है, अपने पास रखो, गांड मारो रोज। यही लड़की सबसे सुंदर वाली, अगर उसको किस करने टाइम मतलब पेट में घबराहट ना हो, नर्वस ना हो, अंदर से फटी हुई ना हो, कोई अनुभव ही ना हो, कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, कोई इमोशंस का डांस ही ना हो, यही तो जर्नी के लिए बंदा भागता है सुंदर चीज के पीछे। अब अपने को एक फ्री मैन आदमी बनना है अगर, तो हमें वो वाइब्रेशन से फ्री होना समझना चाहिए कि मतलब वो वाइब्रेशन हमें ना हिला सके। जो चीज चाहिए उसके पीछे ना भागने का जो दम है ना, वो एक अलग लेवल का दम है कंपेयर टू जो चीज चाहिए उसके पीछे भागना, क्योंकि वो सब कर रहे हैं चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये मेरे बारे में, मेरे ऑनर के बारे में और मेरे वर्ड के बारे में, अगर मैंने कभी किसी को दिया तो क्या मैं उसको निभाऊंगा कि नहीं। एक वैसा मर्द जो इज्जत कमाता है, डर नहीं। सबसे बड़ा सिंबल ऑफ पावर एक एंटिटी के लिए, एक इंसान के लिए है कि वो अपनी ही पावर को गिव अप करने को भी रेडी है। क्या मतलब? उससे बड़ा पावरफुल कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो अपनी पावर छोड़ने के लिए भी रेडी है। जस्ट क्योंकि चल ठीक है 20 साल की उम्र में भूख लगा था कि थोड़ा सेक्सुअल सक्सेस होना चाहिए, थोड़ा नहीं चलो और होता, या ठीक है क्या मैं अभी भी 20 का हूँ? किस टाइप का जीवन चाहिए मेरे को, कौन सा टाइप का मर्द बनना चाहता हूँ मैं? सब ऑप्शंस खुले हैं एक हाई क्वालिटी मर्द के लिए। ये क्या मतलब यार? मतलब सुपर हीरो से वापस ह्यूमन बीइंग बन जाओ भाई, कौन करेगा ये? Exactly. There are two things you can never have. You can never have the largest penis in the world and you can never have the biggest wallet in the world. मतलब सबसे ज्यादा पैसा और सबसे बड़ा। जो आदमी वो कर सकता है जो कोई नहीं करेगा, उसको लोग खुद से अपना राजा बनाते हैं। जो आदमी खुद की मारता है उसकी कोई और नहीं मार सकता। मैं तेरे को गारंटी देता हूं, मैं भी तेरी नहीं मार सकता अभी, क्योंकि तू खुद की मारने में लगा हुआ है। और बेसिकली लाइफ हमें दी गई है ताकि हम ना बोले। ओके, समझ रहे हो? लाइफ हमें दी गई है ताकि हम हर चीज को हाँ बोले। इससे बड़ा टूल क्या है ना? वही। क्योंकि अपनी जो इमेजिनेशन है वो तो लिमिटलेस होती है यार। लेकिन अभी आपके आसपास की जो चार दीवारें हैं और आपका जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है वो आपके ऊपर सरहद डाल देता है, एक लिमिटेशन डालता है कि यार ये। लेकिन मेरा काम है फॉर एग्जाम्पल आज के बाद बात करने के कि आप समझ सको कि अपनी सरहद आप खुद से सेट कर सकते हो। मतलब पानी बन जाओ, पानी तरह से ब्रूस ली ने कहा था। और लाइफ का जो करंट है वो तुम्हें किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है, करने दो। क्योंकि उसकी सुंदरता ना ऐसी है जो ना खरीदी जा सकती है, ना प्रोग्राम करी जा सकती है, ना कोई एल्गोरिदम डिजाइन कर सकता है। और उसके तरीके से अगर कोई इंसान एक हफ्ते भी जीने की कोशिश करे ना, एक हफ्ते के अंदर उसको इतने मिरेकल्स दिखेंगे जो उसको अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं दिखे हो। ये मेरे साथ हुआ है। जरूरी नहीं है सिर्फ जो चमक रहा है उसके अंदर वैल्यू है, हर चीज के अंदर वैल्यू है।
हमें अपनी अगर वैल्यू नहीं समझ में आए ना, तो हम बाहर जिन चीजों के अंदर वैल्यू है, चाहे वो चमकने वाली हो, नॉन चमकने वाली हो, उनको यूज कैसे करना है हम कभी नहीं समझ सकते। मेरी फोटो आप देख लो स्कूल की, आप मानोगे नहीं ये सेम इंसान है। मैं ऐसा बन पाया क्योंकि मैंने खुद के ऊपर काम किया, लेकिन मैंने जितना खुद के ऊपर काम किया उतना मेरे को सच समझने में आना शुरू हुआ कि कौन सी चीजें के ऊपर काम नहीं करना है, वो हमें बेची गई हैं। जीवन में असली में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर समय, हर समय के हर मोमेंट का 100 गुना जूस निकालना जरूरी नहीं है। सब अपने आप वैसा ही हो रहा है, तुम चाहे जूस निकालो या ना निकालो, तुम एहसास उठाना शुरू करो। पहले स्टार्ट आपने लड़कियों से किया, करेंटली आपको लाइफ में लड़कियों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपकी आत्मा आपको अलग अलग दिशाओं से बता रही है कि देख तू प्यार का भूखा है। क्योंकि तुम अगर इतना अंधकार देखना शुरू कर सकते हो ना, और ये फिर भी एक बहुत छोटा % है, लेकिन अगर तुम्हें इतना अंधकार दिख रहा है, संसार में नेगेटिविटी दिख रही है, वेरी गुड, थोड़ा टाइम रुक जाओ। अगर बेड़ा पार कर सकते हो, जितना अंधकार दिख रहा है ना उतनी रोशनी भी दिखेगी। एक के बिना दूसरा दिखना पॉसिबल नहीं है, बस कौन से टाइम पे क्या आता है आपकी तरफ वो 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर तेरे को लग रहा है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन अभी नहीं हूं और मुझे ये भी करना जरूरी है, वहां मैं तुझे बोलूंगा तू गलत जा रहा है। मैंने ये सब किया है और मैंने बहुत मार खाई है। खुद से खुद के ऊपर हम दर्द का बीज अभी से बोते हैं, जब वो फ्यूचर में जाके हमें मारता है। सच बताऊं तो किसी का भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर होना ही नहीं चाहिए, बट क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें माँ बाप की कंडीशनिंग बहुत गहरी हमारे ऊपर होती है, और ऐसे ही बहुत सारी बाकी चीजें होती हैं। लेकिन बेसिकली तुम तब से ही एक फ्री मैन होते हो, लेकिन उसके बाद से तुम्हारे को 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेनें बांधना शुरू हो जाते हैं। छोड़ दे उन सारी चेनों को। एवरीवन ओवर हियर, चाहे वो लूजर हो लड़कियों के मामले में, पैसे के मामले में, काम, किसी भी चीज जो नॉर्मल संसार में हम लोग को चिढ़ाता है, उसके पास फिर भी देने के लिए ना बहुत कुछ है। समय दे सकता है वो एक दूसरे इंसान को, समय कमा सकते हो आप, दे सकते हो किसी और को। आजकल लोग खुशी भी शेयर करने आते हैं तो नजर लग रहा होता है ये साला, ये इसका ये हो गया यार, अपना क्या है ये, व्हाट द फक मैन, व्हाई कांट वी शेयर? वी आर एनीवे शेयरिंग द प्लैनेट एंड द रिसोर्सेज एंड द फूड एंड द वाटर. So how is my life suddenly so much more important that I should have my own definition of success? If you are in a prosperous society, you yourself will be prosperous. If you are in a society that is disintegrating, it will affect you unless you get out of that society. That's what I realized at one point of time when I had to ask myself, okay, what am I trying to be? 2.5 years into this journey from the wheelchair, I was like, okay, all these people are looking at me like, okay, I'm going to teach them something. They're trying to become like me. Who am I trying to become like? Then I understood I'm on freedom. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं भाई, बताओ मेरे साथ कहाँ चलना है।